हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं कैलेंडर रीजनिंग और ये है इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे किसी वर्ड्स को देखकर यह पता कर सकते हैं कि दी गई वर्ड्स लीप वर्ड्स है या नहीं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष में यदि 25 मई को रविवार है तो उसी वर्ष में 25 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विषम दिन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो आइए जानते हैं विषम दिन के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 दिन बाद समान दिन आता है, यानी कि यदि आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। फिर उसके बाद अगले 7 दिन बाद, यानी कि आज से 14 दिन बाद फिर सोमवार होगा। फिर आज से 21 दिन बाद सोमवार होगा। फिर आज से 28 दिन बाद सोमवार होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 के गुणज दिनों बाद समान दिन आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 दिन बाद समान दिन आता है और 7 के गुणज दिनों बाद भी समान दिन आता है। अब कोई संख्या 7 की गुणज है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम 7 से भाग लगाते हैं। यदि शेषफल 0 मिल जाता है तो संख्या 7 की गुणज है, वरना नहीं है। तो जैसे कि इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आज से 343 दिन बाद समान दिन होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि जो 343 संख्या है यह 7 की गुणज है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने इसमें 7 से भाग लगाया। जब हम 343 में 7 से भाग लगाते हैं तो हमको 0 शेषफल मिलता है, यानी कि जो 343 संख्या है 7 की गुणज है। और अब अभी हमने पढ़ा है कि 7 के गुणज दिनों बाद समान दिन आता है, इसलिए 343 दिन बाद भी समान दिन होगा। यानी कि यदि आज सोमवार है तो आज से 343 दिन बाद भी सोमवार होगा। अब हर परिस्थिति में शेषफल 0 तो नहीं आ सकता, तो शेषफल 0 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने 7 से भाग लगाया तो शेषफल 7 से छोटा ही होगा और 7 भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम 344 में 7 से भाग लगाते हैं शेषफल हमको 1 मिलता है। जब 345 में हम 7 से भाग लगाते हैं तो हमें शेषफल 2 मिलता है। तो जब हमारा शेषफल 0 आता है तब हमारा दिन समान दिन होता है, यानी कि यदि आज सोमवार है तो आज से 343 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, क्योंकि ये 343 संख्या 7 की गुणज है और शेषफल हमारा 0 आ रहा है। अब यदि ये पूछा जाए कि 344 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 343 दिन बाद सोमवार है तो 344 दिन बाद मंगलवार होगा। ठीक है, इसी तरह 345 दिन बाद बुधवार होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब शेषफल हमारा 0 आया है तब हमारा समान दिन है। जब शेषफल हमारा 1 आया है तो सोमवार से अगला दिन है। जब हमारा शेषफल 2 आया है तो सोमवार से 2 दिन बाद वाला दिन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम शेषफल के आधार पर यह बता सकते हैं कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसी तरह जब हम 346 के लिए शेषफल निकालेंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। तो 3 को हम किस में ऐड कर देंगे, सोमवार में। तो सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो गुरुवार आएगा। तो इस तरह हमने शेषफल के आधार पर बताया कि 346 दिन बाद गुरुवार होगा। तो इस तरह दिए गए दिनों की संख्या को जब 7 से भाग लगाया जाता है तो जो शेषफल हमको मिलता है उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि आज से x दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, आज का दिन लिखना है और x दिनों के लिए विषम दिन निकालना है। यानी कि x दिनों के लिए 7 से भाग लगाकर शेषफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि विषम दिन क्या होता है, 7 से भाग लगाने पर जो शेषफल मिलता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो आपको पहले शेषफल निकालना है और उसको आज के दिन में ऐड कर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज से x दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि ये तो फ्यूचर की बात हो रही थी, यहाँ पर अब पास्ट की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको विषम दिनों की संख्या को घटा देना है। आज का दिन लिखना है और x दिनों के लिए विषम दिन निकालने हैं और विषम दिनों को आज के दिन में से घटा देना है। अब कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि आज का दिन सोमवार है तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा और आज से 30 दिन पहले का कौन सा दिन होगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उसमें इसके लिए हमको क्या करना है, पहले x दिनों के लिए विषम दिन निकालना है और x यहाँ पर क्या है, 30। ठीक है, 30 दिनों के लिए विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, हम 30 में 7 से भाग लगा देंगे और तो यहाँ पर हमको 2 शेषफल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे विषम दिन को कितने हो गए, विषम दिन बराबर 2। अब हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि हमें विषम दिन निकालने के बाद उसको आज के दिन में ऐड कर देना है। आज का दिन हमें दिया हुआ है सोमवार। ठीक है, तो सोमवार में हम क्या ऐड कर देंगे,
विषम दिन। विषम दिन हमारे 2 हैं। सोमवार में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार। अगर हमसे 30 दिन पहले का पूछा जाए तो हमको क्या करना है? हमको सोमवार में से 2 दिन माइनस कर देने हैं, तो हमको मिलेगा शनिवार। तो इस तरह आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको विषम दिन निकालने हैं और उसको आज के दिन में ऐड कर देना है। यदि फ्यूचर का पूछा जाए तो ऐड करना है, और यदि पास्ट का पूछा जाए तो माइनस करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न दिनों की संख्याओं के लिए विषम दिन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ दिनों की संख्या दे रखी है, इनके लिए विषम दिन निकालना है। तो हमको क्या करना है? हमको इन सभी संख्याओं में 7 से भाग लगाना है और शेषफल निकालना है। तो जब हम 28 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमको शेषफल 0 मिलेगा। 29 में 7 से भाग लगाने पर हमको शेषफल 1 मिलेगा। 30 में 7 से भाग लगाने पर हमको शेषफल 2 मिलेगा। 31 में 7 से भाग लगाने पर हमको शेषफल 3 मिलेगा। 365 में 7 से भाग लगाने पर हमको शेषफल 1 मिलेगा, और 366 में 7 से भाग लगाने पर हमको शेषफल 2 मिलेगा। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे विषम दिन के लिए। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 28, 29, 30 और 31 है, ये महीनों में दिनों की संख्याएं होती हैं, तो उनके लिए हमें विषम दिनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह वर्ष में दिनों की संख्या 362 या 366 होती है, तो उसके लिए भी हमें विषम दिनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब आप इन संख्याओं को याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने महीने व दिनों की संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें महीने और दिनों की संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पर कुछ पैटर्न देख सकते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं और फरवरी में उससे कम, यानी कि 28 या 29 दिन होते हैं। जब लीप बर्ड्स होती है तब 29 दिन होते हैं, जब लीप बर्ड्स नहीं होती है तब 28 दिन होते हैं। इसके बाद मार्च में वापस 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। तो जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जिनमें लगातार 31 दिन पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वापस यही क्रम चलता है 30, 31, 30, 31। तो आप इसी तरह आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको भूलिएगा मत, क्योंकि इनके बिना आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 फरवरी को क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में टोटल 1 महीना पड़ रहा है, और अब ये जो 1 महीना है बीच में का, अब इस 1 महीने में कितने दिन होंगे? अभी हमने देखा है महीने में तो 30 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। तो ये जो महीना है इसमें कितने दिन होंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में किस महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं। यदि जनवरी के महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं तो ये महीना जनवरी का महीना माना जाएगा। ठीक है, यदि फरवरी के महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं तो ये महीना फरवरी का महीना माना जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में जनवरी महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं। तो ये जो एक महीना है बीच का, इसमें 31 दिन होंगे। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में 31 दिन होंगे। अब 31 दिनों के लिए विषम दिन कितने होंगे? ये हमने अभी प्रश्न सॉल्व किया था। तो 31 दिनों के लिए विषम दिन 3 होते हैं। तो जब हम तो इसके लिए जो विषम दिन है वो हो जाएंगे 3। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमको विषम दिन निकालना है और उसको दिए गए दिन में ऐड कर देना है। दिया गया दिन हमको सोमवार है, तो जब हम सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा गुरुवार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी को हमारा क्या होगा? गुरुवार। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 25 फरवरी को रविवार है और यहाँ पर दी गई बर्ड्स लीप बर्ड्स है, तो 26 मार्च को कौन सा दिन होगा और 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो पहले 26 मार्च के लिए सॉल्व करते हैं। तो 25 फरवरी से 26 मार्च, ठीक है, तो हमको 25 फरवरी से 26 मार्च के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 फरवरी से 25 मार्च और फिर वहां से 26 मार्च। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। 25 फरवरी से 26 मार्च को हम इस तरह 2 टुकड़ों में बांट लिया। अब आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में टोटल 1 महीना है। अब ये महीना कौन सा हम मानेंगे? जिस महीने की अंतिम तारीखें बीच में आएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी महीने की अंतिम तारीखें बीच में आ रही हैं, और क्योंकि दी गई बर्ड्स लीप बर्ड्स है तो फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, तो 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में 29 दिन हो जाएंगे।
अब 25 मार्च से 26 मार्च के बीच में एक दिन हो जाएगा, तो टोटल दिन हो जाएंगे हमारे 30 दिन। अब 30 दिन के लिए विषम दिन हमको पता है कितने होते हैं। 30 दिन के लिए जो विषम दिन है, इसके लिए भी हमने प्रश्न सॉल्व किया था। तो यहाँ पर 30 दिनों के लिए विषम दिन 2 होते हैं। तो यहाँ पर हमको विषम दिन कितने मिले? 2। अब हमको विषम दिन को दिए गए दिन में ऐड करना है। तो दिया गया दिन हमारा रविवार है, तो रविवार में जब हम विषम दिन को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा रविवार प्लस विषम दिन, सॉरी रविवार प्लस 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा मंगलवार। तो मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि 25 जनवरी को क्या होगा। 25 फरवरी को हमको रविवार दे रखा है, 25 जनवरी को क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 फरवरी से 25 जनवरी के बीच में एक महीना है, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो 25 फरवरी से 25 जनवरी के बीच में एक महीना है। अब ये महीना हम कौन सा काउंट करेंगे? जिस महीने की अंतिम तारीखें बीच में पड़ रही होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी महीने की अंतिम तारीखें बीच में पड़ रही हैं। 25 फरवरी और 25 जनवरी के बीच में जनवरी महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं। तो हम जनवरी का महीना काउंट करेंगे, और जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है। तो 31 दिनों का होता है, और 31 दिनों के लिए विषम दिन 3 होते हैं। तो हमारे 3 विषम दिन हो गए, और इसको हमको ऐड करना होता है दिए गए दिन में। दिया गया दिन हमारा रविवार है, और क्योंकि अब ये पास्ट की बात हो रही है तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो रविवार में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा शनिवार, शुक्रवार और फिर गुरुवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। तो इस तरह आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मार्च को शुक्रवार है तो 10 जून को क्या होगा। हम इसको पहले टुकड़ों में बांट लेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। तो 1 मार्च से 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से फिर 1 मई, और 1 मई से 1 जून, और 1 जून से 10 जून। तो हमने इसको टुकड़ों में बांट लिया। तो इस तरह हम टुकड़ों में बांट लेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। अब आपको 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1 महीना है। 1 महीना कौन सा काउंट होगा? जिस महीने की अंतिम तारीखें बीच में पड़ रही हैं। तो बीच में मार्च महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं, और हमारा मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है। तो बीच में 31 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर भी टोटल 1 महीना बीच में पड़ रहा है, और वह महीना अप्रैल का है, और अप्रैल का महीना 30 दिनों का होता है। इसके बाद 1 मई से 1 जून के बीच में टोटल 1 महीना है, और वो महीना हमारा मई का है, क्योंकि मई महीने की अंतिम तारीखें बीच में पड़ रही हैं। तो मई का महीना 31 का होता है। फिर 1 जून से 10 जून के बीच में टोटल 9 दिन पड़ रहे हैं। और यदि आपको ऐसे तारीखें दे रखी हैं उनके बीच में दिन ज्ञात करने हो तो आपको 10 में से 1 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 9 मिल जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन सभी दिनों को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल दिन मिल जाएंगे, फिर उसमें 7 से भाग लगाइए तो आपको विषम दिन मिल जाएंगे, और विषम दिन मिल गए तो आपको विषम दिन को दिए गए दिन में ऐड कर देना है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ना पड़ता है, और ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इन सभी दिनों के लिए अलग अलग विषम दिन निकाल लें और फिर उनको ऐड कर दें। तो 31 के लिए विषम दिन हमारे हो जाएंगे 3, 30 के लिए हमारे विषम दिन हो जाएंगे 2, और 31 के लिए विषम दिन वापस 3, और 9 के लिए हमारे विषम दिन हो जाएंगे 2। जब 7 से भाग लाएंगे तो 2 से फल मिलेगा, ठीक है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो हमारी विषम दिन की संख्या 7 से बड़ी आ गई है, ठीक है, लेकिन विषम दिन की संख्या 7 से छोटी होनी चाहिए। तो हम इसको 7 से छोटा करने के लिए हम इसमें वापस 7 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम 10 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमको 3 से फल मिलेगा। तो हमारा यहाँ से हमको विषम दिन मिलेंगे 3। और जब 3 विषम दिन को हमको ऐड करना है किसमें? शुक्रवार में। तो जब हम 30 शुक्रवार में 3 ऐड करेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। अगर आप इसे पहले वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए जो आपको आसान पड़े। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में टोटल 2 वर्ष पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये दोनों वर्षें 365 दिनों की होंगी, या इनमें से एक 366 की होगी, एक 365 की होगी, या फिर दोनों 366 की होगी। तो ये चेक करने के लिए आपको यह देखना है कि बीच में किस किस वर्ष का फरवरी का महीना पड़ रहा है। जिस जिस वर्ष का फरवरी का महीना बीच में पड़ रहा है वही वर्ष काउंट होगी। तो 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2025 के बीच में एक तो 2023 का फरवरी का महीना बीच में पड़ रहा है, प्लस 2024 का महीना बीच में पड़ रहा है, फरवरी का महीना, ठीक है। तो केवल ये 2 वर्ष ही काउंट होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है और 2024 लीप वर्ष है। तो 2023 के लिए दिनों की संख्या 365 और 2024 के लिए दिनों की संख्या 366। और जब 366, अब आप चाहें तो इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर उसके बाद 7 से भाग लगाकर विषम दिन निकालिए, या फिर इन दोनों के लिए अलग अलग विषम दिन निकाल कर उनको ऐड कर लीजिए। तो 365 दिनों के लिए जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 1 और 366 के लिए विषम दिन होते हैं 2। तो हमारे टोटल विषम दिन हो गए 3। तो अब हमको 3 को किस में ऐड कर देना है, दिए गए दिन में। दिया गया दिन हमारा रविवार है, तो रविवार में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वर्ष के 14 नवंबर को बुधवार है तो उसी वर्ष के 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर अब पास्ट के लिए प्रश्न है, क्योंकि हमको 14 नवंबर का दे रखा है और उससे पहले का पूछा गया, यानी कि 14 फरवरी का। तो हमको 14 नवंबर से 14 फरवरी के बीच में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में कई महीने पड़ रहे हैं। अब हम केवल उन्हीं महीनों को काउंट करेंगे जिन महीने की अंतिम तारीखें बीच में पड़ रही हैं। यहाँ पर बीच में फरवरी महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं, यहाँ पर बीच में मार्च महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं, अप्रैल भी है, मई महीने की अंतिम तारीखें पड़ रही हैं, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर भी है, अक्टूबर भी है, लेकिन नवंबर नहीं है, क्योंकि नवंबर महीने की अंतिम तारीखें बीच में नहीं पड़ रही हैं। तो अब इन सभी महीनों के लिए हम दिनों की संख्या लिखते हैं। तो फरवरी का महीना हमारा 28 का होता है, मार्च का महीना हमारा 31 का होता है, अप्रैल का महीना 30 का होता है, मई का महीना 31 का होता है, जून का महीना 30 का होता है, जुलाई का महीना 31 का होता है, अगस्त का महीना भी 31 का होता है, सितंबर का महीना हमारा 30 का होता है और अक्टूबर का महीना 31 का होता है। आप चाहें तो इन सभी को जोड़ें, फिर उसके बाद 7 से भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करें और फिर उस शेषफल को बुधवार में ऐड कर दें, ठीक है, सॉरी माइनस कर दें। या फिर आप चाहें तो इन सभी के लिए अलग अलग विषम दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा जो तरीका है ये थोड़ा सरल पड़ता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना नहीं पड़ता है। तो 28 के लिए विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0, 31 के लिए विषम दिनों की संख्या 3, 30 के लिए विषम दिनों की संख्या 2, 31 के लिए विषम दिनों की संख्या 3 सॉरी, प्लस 30 के लिए 2, प्लस 31 के लिए 3, प्लस 31 के लिए 3, प्लस 30 के लिए 2, प्लस 31 के लिए 3। जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको 21 दिन मिलेगा। क्योंकि ये संख्या 7 से बड़ी है तो हम इसको 7 से छोटा करने के लिए इसमें 7 से भाग लगाएंगे, और जब हम इसमें 7 से भाग लगाते हैं तो हमको शेषफल 0 मिलता है, तो 0 विषम दिन। तो जब आप 0 को बुधवार में ऐड करेंगे तो आपका आंसर बुधवार ही होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्ष में यदि 25 मई को रविवार है तो उसी वर्ष में 25 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में हल करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।